नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून 2026 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने आज मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 150 पन्नों की एक शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करवाने की भी सिफारिश की है। इस बार अल नीनो के चलते कमजोर मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने सामान्य से भी कम बारिश होने की आशंका जताई है। खरीफ से पहले कम बारिश की खबरों के बीच ऐसा माना जा रहा था कि इस बार फसलों की बुआई का रकबा भी सिमट सकता है। कमजोर मानसून के अनुमानों के बीच किसानों ने अब तक खरीफ सीजन वाली फसलों की बुआई में कोई कमी नहीं की है। आंकड़ों के अनुसार 19 जून तक 119 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले साल से 117 लाख हेक्टेयर से अधिक है। कोटा में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे से 30 फीट नीचे गिर गया। घटना मंगलवार को कैथून थाना क्षेत्र में कोटा 12 NH 27 के थाडेड़ पुलिया के पास की है। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर व खलासी को चोट लगी। गनीमत रही कि घटना के समय पुलिया के नीचे या आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेलर 12 की तरफ से आ रहा था और कोटा की तरफ जा रहा था। थाडेड़ पुलिया पर पहुंचने से पहले ट्रेलर अनियंत्रित हो गया। हाईवे किनारे लगी लोहे की रेलिंग को 150 फीट तोड़ता हुआ पुलिया से 30 फीट नीचे जाकर पलट गया। एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दबाव के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी अचानक धड़ाम हो गए। शुरुआती कारोबार में रिकवरी के संकेत देने के बाद बाजार फिर दबाव में आ गया और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स व निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करने लगे। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक फिसल गया तो निफ्टी भी गिरकर 24,000 के नीचे आ गया। बाजार की गिरावट में आईटी और मेटल सेक्टर सबसे बड़े दबाव का कारण बने। आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा टूटा, जबकि मेटल इंडेक्स में 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आगरा में आज मंगलवार को सुबह 11:15 बजे आकाश इंस्टीट्यूट में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठा। बेसमेंट से उठे धुएं को देखकर छात्र और टीचर घबरा गए। अफरा तफरी के बीच सभी तुरंत भागकर सड़क पर आ गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस दौरान 100 से ज्यादा स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसमेंट में अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। टीचर्स ने तत्काल सभी कक्षाएं खाली करवाई। इसके बाद किसी ने बिजली की मेन लाइट काट दी। पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर विभाग के अफसर कोचिंग सेंटर पहुंचे और जांच की। उत्तर भारत के पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा ने इस वर्ष एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के पार हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 50,70,000 भक्त माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। यह उपलब्धि केवल एक सांख्यिकीय रिकॉर्ड नहीं, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का सशक्त प्रमाण मानी जा रही है। देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और जनप्रतिनिधियों के दल बदल को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गहलोत ने राजनीतिक दलों में हो रही टूट फूट और खरीद फरोख्त पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज देश की राजनीति में हालात इतने खराब हो गए हैं कि सांसद और विधायक घोड़े, गधों और भैंसे बकरियों की तरह बिक रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों के लिए एक अत्यंत खतरनाक संकेत बताया है। भीलवाड़ा यूआईटी ऑफिस में मंगलवार सुबह एईएन के चैम्बर में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से लगी। घटना के समय एईएन शक्ति सिंह राणावत अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे और किसी काम से एक्सचेंज के चैम्बर में गए हुए थे। आग लगने से ऑफिस में धुआं भर गया और कर्मचारियों में हलचल मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से चैम्बर में रखे कुछ लूज पेपर्स, फाइलें, 2 कुर्सियां और एसी जल गए। इसके अलावा चैम्बर की वायरिंग भी पूरी तरह जलकर खराब हो गई। अलवर और खैरदल जरा जिला समेत बहरोड के 300 से अधिक पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंच आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन पर विकास कार्य के लिए भेजी गई राशि को गबन करने का आरोप है। अलवर जिला परिषद की ओर से इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये जब तक गबन की राशि जमा नहीं करवाएंगे, तब तक इनको चुनाव लड़ने के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। गबन की राशि जमा न करवाने पर प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है। पाली में सामाजिक आयोजनों में फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने और समाज में सादगी व संस्कारों को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रवाल समाज ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब समाज में विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर भोजन में केवल 21 व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि मृत्यु भोज, आतिशबाजी, प्री वेडिंग शूट और बैचलर पार्टी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अग्रवाल पंचायत पाली की इस आम सभा में समाज हित और सामाजिक सुधार से जुड़े इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसफर की सिफारिश के लिए नेताओं के दरवाजे खटखटाने का चलन पुराना है, लेकिन जोधपुर में एक विधायक ने इसका नया आध्यात्मिक मॉडल निकाल लिया है। यहाँ विधायक अतुल बंसाली ने बकायदा डिजायर मंदिर बनवा दिया है। यहाँ ट्रांसफर की अर्जी सीधे भगवान श्री राम के चरणों में डाली जाती है। विधायक का कहना है कि हम भगवान नहीं, सिर्फ डाकिया हैं। लोग इस पेटी में ट्रांसफर की अर्जी डाल रहे हैं। चूरू के तारानगर में रिश्तेदार की तबीयत खराब होने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले शातिर बदमाशों की चाल को तारानगर पुलिस ने काफी हद तक नाकाम कर दिया। साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की गई राशि के 85,000 रुपए होल्ड करवाकर न्यायालय के आदेश से पीड़ित के खाते में वापस दिलवा दिए गए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क की टिकट में बढ़ी हुई दरों को लेकर कहा कि टिकट की दर डॉलर के हिसाब से बढ़ती है, इसलिए पर्यटकों की संख्या में कमी की बात को मैं स्वीकार नहीं सकता। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घने की टिकट पर बढ़े हुए पैसों को लेकर कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि टिकट के पैसे बढ़ने के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। पशुपालन विभाग की ओर से मई माह की जारी की गई परफॉर्मेंस इंडिकेटर रैंकिंग में अजमेर संभाग पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। पशु कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में अजमेर अकेला ऐसा संभाग बना जिसे एक कैटेगरी में जगह मिली है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार ने बताया कि जिला प्रशासन व पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आपसी समन्वय से काम किया, नियमित मॉनिटरिंग हुई, इसलिए नतीजे बेहतर आए। राजस्थान सरकार द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 29 जून तक बढ़ाए जाने के बावजूद शहर के कुछ निजी विद्यालयों द्वारा कक्षाएं प्रारंभ कर दिए जाने का मामला सामने आया है। अभिभावकों के अनुसार कोटा रोड स्थित इरास क्षेत्र में संचालित न्यू लुक सेंट्रल स्कूल की 2 शाखाएं हैं। इनमें एक शाखा सुवाना रोड पर स्थित नए इरास से संचालित है, जबकि दूसरी शाखा वर्धमान कॉलोनी में वर्धमान स्कूल के पीछे संचालित होती है। वर्धमान कॉलोनी स्थित शाखा में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है तथा वहां 29 जून से विद्यालय खोलने की सूचना दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।